हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविश शर्मा और आप देख रहे हैं डिजी कोड। सो इस चैनल पे हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल ग्रोथ ऐड कर सकें। सो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट रिलेटेड सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। फिर वो एप्टीट्यूड क्यों ना हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने मिलेगी आपको यहाँ पे, जैसे कि जावा, पाइथन, सी सब मिलेगा यहाँ पे और सी प्लस प्लस भी। और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक डीबीएमएस, ओएस, नेटवर्किंग सब मिलेगा यहाँ पे। और हमारी ग्रुप में अभी 3 मेंबर हैं, लेकिन आते-आते बहुत सारे मेंबर्स ऐड होंगे और बहुत ही जल्द हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही हमारी भी ग्रोथ होगी और आपकी भी ग्रोथ होगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ कविश शर्मा और मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को आज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आप सब ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, लेकिन अक्सर इसको एक कुछ और लेकिन अक्सर ये होता कुछ और है, लोग समझते कुछ और है। लाइक टेक्निकली ये कुछ और होता है, लेकिन लोग समझते बिल्कुल कुछ और है। इस पर बहुत सारे मीम्स बनते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। और ये एकदम बेसिक का कोर्स रहेगा और एकदम मतलब आपको बेसिक से आपको एकदम लेके जाया जाएगा प्रो लेवल पे। और कभी क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर टेक्नोलॉजी कभी पढ़े नहीं भी होगी, तभी भी आप लोग इसको ईज़िली समझ पाएँगे। एकदम बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे। सो आइए शुरू करते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके। सो फर्स्टली हम आते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड? क्लाउड होता क्या है? लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि क्लाउड कुछ इस तरह का होता है और डेटा हमारे जो हैं वो कुछ यहाँ पे स्टोर होते हैं। लेकिन बिल्कुल गलत चीज़ है ये। ये बिल्कुल गलत चीज़ है और आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो प्लीज़ ये गंदे वाले जोक मत मारिएगा कि क्लाउड पे जाके डेटा स्टोर होता है। सो एक माइंड में क्यूरियोसिटी आती है कि क्लाउड होता क्या है? सो बेसिकली क्लाउड क्या होता है? क्लाउड रेफर्स टू नेटवर्क और इंटरनेट। जी हाँ, क्लाउड एक नेटवर्क होता है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट क्लाउड इज समथिंग विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। लाइक कोई चीज आपके लोकेशन पे तो नहीं है, कोई दूसरे लोकेशन पे है। सपोज ये आप हो और ये सर्वर्स हैं और आपको कुछ एक चीज आपको ऑनलाइन देखना है। सो आपको ये चीज़ देखना है, लेकिन ये चीज़ जो है वो यहाँ पे है। तो ये सर्वर आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप जो डिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब ये आप हो और ये सर्वर जो है, मतलब जो आप यहाँ पे हो, आप ये आप हो, आप यहाँ पे सर्वर्स हैं, तो यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी है। तो आप पर्सनली जाके तो आप विज़िट नहीं करोगे। सो क्लाउड क्या करता है, ये डेटा आपको डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है और आप इसे अब इस डेटा को ईज़िली एक्सेस कर पाएँगे यहाँ से। सो बेसिकली क्लाउड यही होता है। एंड क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स लाइक वैन, लैन और वीपीएन। ये सब बहुत ईज़ी चीज़ है। और हाँ, इसका एक एग्ज़ाम्पल कोई पूछता है कि एग्ज़ाम्पल क्या होता है? So applications such as email, web conferencing, customer relationship management that is CRM execute on cloud। जी हाँ, आपके जितने भी मेल्स आते हैं जीमेल पे या फिर आप कोई वीडियो कॉल करते हो, तो सब कुछ के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज़ होता है। सो हमने पढ़ लिया कि क्लाउड क्या होता है, समझ में हमें आ गया कि क्लाउड बेसिकली क्या होता है, एक सर्वर होता है या नेटवर्क होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। सो अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग ये पिक्चर को एक बार देखिए। सो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे एक यूज़र है, यहाँ पे एक और यूज़र है, यहाँ पे एक और यूज़र है और सिमिलरली एक यहाँ पे भी उतने सारे यूज़र्स बनाए गए हैं। सो ये जो एक जगह है, इसे कहते हैं क्लाउड, इसे क्लाउड कहते हैं। और यहाँ पे डेटा जो और इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े सर्वर्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं और ये काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका होता है। सो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डायरेक्टली आपको इनको इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा। लाइक सबको सबके लिए इक्वल रहेगा ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, ये आपके कंप्यूटर में नहीं स्टोर होगा। ये एक डिफरेंट जगह पे स्टोर होगा और वहाँ से फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और सबके लिए सब कुछ सेम रहेगा। सपोज़ आप अभी मोबाइल से देखना चाहते हैं, तो मोबाइल से आपको देखने मिल जाएगा। फिर चाहे आपकी कोई भी डिवाइसेज़ हो, लाइक स्मार्टफ़ोन हो या स्मार्टफ़ोन नहीं भी हो, जनरली स्मार्टफ़ोन होगा तभी मिलेगा और क्यों होगा वो मैं बताऊँगा बाद में आपको। सो सबके लिए सेम है और सबको सेम स्पीड से मिलेगा। सो इसे कहते हैं क्लाउड और इस स्ट्रक्चर को ही इसीलिए इसे क्लाउड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, इस स्ट्रक्चर के कारण। सो आइए नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में होता क्या है। लाइक द क्लाउड
term cloud refers to network or the internet. It is a technology that uses remote servers on the internet to store, manage, access data online rather than local drives. ये बहुत ही ईज़ी स्टेटमेंट बताया गया है यहाँ पे कि जो डेटा है वो आपके लोकल होस्ट में नहीं होगा, लेकिन हाँ, कहीं पे एक स्टोर होगा, आप उसे एक्सेस कर पाएँगे कहीं से भी। लाइक कहीं से भी कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर पाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा। बिना इंटरनेट के यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। और उस डेटा में कुछ भी हो सकता है, लाइक फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सो अब बात आती है कि इतना कुछ, तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इस टेक्नोलॉजी को कौन-कौन सी कंपनी यूज़ करती है? सो ऑलमोस्ट ऑल, लाइक कोई भी कंपनी हो, सब ही कंपनी इसे यूज़ करती है। लाइक अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और ऑलमोस्ट ऑल कंपनी यूज़ करती है। इसे तो बहुत मतलब बहुत पॉपुलर कंपनी है, लेकिन हाँ, जितनी भी छोटी-मोटी कंपनी है, सबको ही यूज़ करती है। अब यूज़ तो ये सब कंपनी करती है, लेकिन इसे प्रोवाइड कौन करता है? लाइक कोई प्रोवाइडर तो होगा ना, तभी ना यूज़ कर पाती है कोई कंपनी। हाँ, तो प्रोवाइडर भी इसके हैं। तो प्रोवाइडर कौन-कौन है? लाइक अमेज़न के एडब्ल्यूएस सर्वर्स होते हैं, गूगल के क्लाउड्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर होते हैं और अलीबाबा के क्लाउड होते हैं। तो ये सब कंपनी प्रोवाइड करते हैं। ये सब टॉप मोस्ट कंपनी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी होती हैं, लेकिन मेजरली यही सब कंपनी प्रोवाइड करते हैं। और एक फन फैक्ट बताऊँ मैं आपको, अमेज़न की जो एडब्ल्यूएस है, ये अराउंड 32% मार्केट शेयर लेके बैठा है अकेले। सो अगर सपोज़ इन फ्यूचर अगर एडब्ल्यूएस बंद होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कुछ दिनों के लिए, तो बहुत सारी कंपनी को इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके कारण, क्योंकि अराउंड 32% कंपनी को इन द वर्ल्ड प्रोवाइड करता है सर्विस क्लाउड का एडब्ल्यूएस। हालाँकि सब कंपनी अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर अमेज़न ले जाती है यहाँ पे। सो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइक हमने पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड होता क्या है, लेकिन हमको दरकार क्या है इस चीज़ की? लाइक मैं और आपको दरकार क्या है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट ना हो तो क्या होगा आपका? लाइक आप सोचिए और इसे कमेंट बताइए कि अगर इंटरनेट ना हो, पूरे समझिए 1 महीने के लिए, तो क्या होगा आपका? इसका जवाब मुझे कमेंट में देना आप लोग सबको ही कि अगर इंटरनेट ना हो तो क्या होगा? सो वैसे ही है, लाइक कोई भी कंपनी को लिए कोई कंपनी को अपना ऐप लॉन्च करना है या सर्विस लॉन्च करना है, सो उसको ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोवाइड करना है, तो उसे क्लाउड में जाना ही पड़ेगा। और लाइक हम भी कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ, आप अगर क्लाउड स्टोरेज लेते हो तो आप सब जगह पे अपने प्रोवाइड कर पाओगे सर्विस। फिर नेक्स्ट आती है स्टोरेज एंड बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। आप सब लोग गूगल ड्राइव तो ज़रूर यूज़ करते ही होंगे। सो हम लोग वहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करते हैं, लाइक फाइल्स हो गए, फिर कुछ भी हो गया, और हमारे चैट के जो बैकअप होते हैं, व्हाट्सएप के जो चैट्स के बैकअप होते हैं, वो भी यहाँ वहाँ पे स्टोर होते हैं। सो अगर सपोज़ वो सब ना हो, कुछ भी ना हो, तो लाइक सपोज़ आपका जो फ़ोन है, वो उसमें 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज है। सो 64 जीबी में अगर वो फुल हो जाए, तो फिर बाकी का डेटा जो कहाँ स्टोर होगा? सो उसके लिए आप सबके फ़ोन में गूगल ड्राइव है या फिर कुछ भी है, आप लोग सब कोई ऑलरेडी यूज़ करते हो। सो ये तो हो गया आपके स्टोरेज के लिए। अब सेकंड जो चीज़ है वो है होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट। बहुत सारे आपने वेबसाइट आप डेली विज़िट करते होंगे, डॉट कॉम, डॉट इन, बहुत सारे वेबसाइट होते होंगे। सो उन लोग के भी तो एक सर्वर में स्टोर करना पड़ता है डेटा ना, कि हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने स्टोर किया है यहाँ पे। सो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो क्लाउड सर्विस की लेती हैं सुविधा। हाँ, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है। लाइक आपकी एक छोटी कंपनी है और आपके पास में सपोज़ 10 टू 14 यूज़र्स हैं, तो आपको क्लाउड की दरकार नहीं है, क्योंकि आपके पास में उतना कोई बेस नहीं है। तो आप छोटे-छोटे सर्वर्स के, जिसको कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग्स, आप उसे लेके भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका जो होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। सो मेनली जो छोटे ब्लॉग्स होते हैं या फिर वेबसाइट्स होते हैं, वो वही यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिसके यूज़र्स बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग अपना जो भी वेबसाइट्स है वो क्लाउड पे स्टोर करते हैं। अब एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। लाइक सपोज़ आप कुछ भी, आपको जीमेल एक्सेस करना है या फिर आपको कुछ भी
आप ज़ूम मीटिंग यूज़ चला रहे हो, तो ज़ूम मीटिंग भी कहाँ पे हो रही है? लाइक उसका भी कुछ ना कुछ डेटा कहीं न कहीं स्टोर तो होता ही है। तो वो भी कैसे हो पा रही है? तो वो भी क्लाउड्स पे हो पा रही है और क्लाउड नहीं हो तो कुछ नहीं हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कोई भी कंपनी के लिए अपने यूज़र्स का डेटा या फिर कुछ भी कि यूज़र कैसे बिहेव कर रहा है कुछ पॉइंट्स पे, तो वो लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बिना इसके नहीं हो पाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। आप ये जो वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब पे भी तो कोई कहीं न कहीं डेटा तो स्टोर हो रहा है, ये वीडियो कहीं न कहीं तो स्टोर हो रही है। तो वो भी गूगल के क्लाउड पे स्टोर हो रही है क्योंकि गूगल जो है वो यूट्यूब का ही है, तो सॉरी यूट्यूब जो है गूगल का ही है, तो सारे वीडियोज़ और ऑडियोज़ सब कुछ गूगल के क्लाउड पे स्टोर होते हैं और मेरे ख़्याल से फ़ेसबुक एडब्ल्यूएस यूज़ करता है सर्वर्स के लिए, लेकिन हाँ, अभी वो अपना सर्वर्स बना रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ डेटा फ़ेसबुक का अब उसके खुद के सर्वर्स पे उसके खुद के सर्वर्स पे जाके स्टोर हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हमने पढ़ लिया इतना कुछ कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी कंपनीज़ यूज़ करती हैं, लाइक बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब मेन फैक्ट है कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों? लाइक और कुछ क्यों नहीं? सो आप जस्ट यहाँ पे एक इमेज देखिए कि यहाँ पे एक इमेज है और इस इमेज में फ़ॉलो करिए कि इस इमेज में क्या हो रहा है, लाइक ये बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग है और ये आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये होते हैं डेटा सेंटर्स और कोई भी कंपनी हो तो कोई भी कंपनी के का डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता ही है। सो अगर हर कंपनी एक प्रीवियसली क्या होता था कि हर कंपनी अपना एक कोई रूम हो गया या फिर कोई जगह हो गया तो वहाँ पे डेटा स्टोर यहाँ पे करती थी लाइक सर्वर्स में। तो उनके कुछ ऐसा सीन होता था वहाँ पे कि हाँ, एक रूम या कोई भी हॉल पूरा ब्लॉक हो जाता था। लेकिन जब से क्लाउड कंप्यूटिंग आया तब से उन्हें ये जगह और ये काम करने का दरकार बिल्कुल नहीं है। लाइक वो अपना डेटा एक जगह पे लाइक वो अपना डेटा एक ऐसे कंपनी पे एक ऐसे सर्विस यूज़ करके अपना स्टोर कर सकते हैं जो कि सेफ भी हो और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ज़्यादा कॉस्ट ना आए। तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का काफ़ी बड़ा एडवांटेज पॉइंट है। सो आइए नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे मैंने बताया कि कि यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी आईटी कंपनीज होती है तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमने तो ऑलमोस्ट जान ही लिया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत एजिलिटी है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट इट शेयर्स रिसोर्सेज अमंग यूजर्स एंड वर्क्स वेरी फास्ट। ऑफ कोर्स वेरी फास्ट है क्योंकि फास्ट है तभी तो काम कर रही है, नहीं तो कौन सी कंपनी जो चाहेगी कि उनके यूजर्स को इफेक्ट पड़े, लाइक उनकी वेबसाइट बहुत स्लो खुले या उनका ऐप जो है वो बहुत लैगी हो, कोई नहीं चाहेगा। सेकेंड है हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लाइक servers are servers is high and more reliable because of chance of infrastructure failures are very minimum। लाइक कोई भी कंपनी होती है लाइक गूगल हो गए, अमेजन हो गई, तो उनके यहाँ पे सर्वर मेंटेनेंस काफ़ी हाई पे होता है, लाइक बहुत ही मिनिमम चांस होता है कि कोई भी फेलियर हो। सो ज़्यादातर छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं वो अपना सारा डेटा इनके पास ही स्टोर करती है ताकि उनके कस्टमर्स को लॉयल सर्विस मिले और एकदम जेन्युइन और फास्ट सर्विस मिले। अब नेक्स्ट है हाई स्केलेबिलिटी। Cloud offers on-demand resources on a large scale without having engineers for peak load। अब ऑफ कोर्स इतनी जो बड़ी कंपनी है अमेज़न और गूगल जो है इनके पास में बहुत बड़े-बड़े जगह हैं जहाँ पे ये अपना ये डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम उनके पास पूरा अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनको यहाँ पे एक एडवांटेज होता है कि ये ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे कितने भी यूज़र्स हों। फिर मल्टी शेयरिंग हो गया कि मल्टी शेयरिंग आप सपोज़ अमेज़न प्राइम में वीडियोज़ देख रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं, तो एक बार में बहुत सारे यूज़र्स वो काम कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी शेयरिंग का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस। लाइक आप दुनिया के कहीं भी जगह पे भी हो, सपोज़ आपका जो सपोज़ कोई वेब सीरीज़ अगर इंडिया में रिलीज़ हुई है, तो उसे अमेरिका में भी जाके देखा जा सकता है। लाइक कहीं भी आप अपना डेटा देख सकते हो। लाइक सपोज़ कोई फ़िल्म लॉन्च हुआ है इंडिया अमेरिका में, तो हाँ, हम इंडियंस भी आके वो फ़िल्म देख सकते हैं क्योंकि वो एक ऑल ओवर एक प्लेटफ़ॉर्म पे है, जो कि नेटफ्लिक्स हो गया या फिर अमेज़न प्राइम हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे स्टोर है वो डेटा, तो हम लोग कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं और या तो मोबाइल या फिर कोई भी ऐसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी जिसमें इंटरनेट हो,
हम लोग वहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। अब सेकंड आता है कि मेंटेनेंस लाइक सोचो सपोज़ मेरी कंपनी है, उस कंपनी का रेवेन्यू उतना कुछ ख़ास नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइक हम मेंटेनेंस कॉस्ट पे इतना नहीं दे सकते हैं। तो हम मैंने क्या कहा मैंने अपना जो डेटा है वो मैंने गूगल पे स्टोर कर दिया और तो सब इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी हो वो गूगल के पास में ही जाएगा और गूगल गूगल ही उसको अच्छे से मेंटेन करेगी। और ये काम गूगल के लिए करना काफ़ी ईज़ी है क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई है। सो और लो कॉस्ट काफ़ी लो कॉस्ट में अभी बहुत ही लो कॉस्ट में आपको सर्विस मिल जाएगी और अमेज़न एडब्ल्यूएस की या फिर गूगल क्लाउड की सर्विस काफ़ी चीप होती है। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है। अब हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक और अब है एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक सिंपल है, बहुत ही मेजर मेजर चेंज है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि बैकअप एंड डिस्टोर डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका डेटा जो है कहीं पे भी सपोज़ आपकी फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो गई, तो आपका जो डेटा है, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा क्योंकि आपने बैकअप ऑलरेडी ले चुका है क्लाउड के ऊपर, तो आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे रिस्टोर करने के लिए। Improve collaboration. Improve collaboration by allowing groups of people to quickly and easily share information in a cloud via shared storage. बहुत ही ईज़ी है, सपोज़ आपने गूगल ड्राइव पे कुछ एक डेटा स्टोर किया और इसे अपलोड किया और आप चाहते हैं कि आपके जो और भी कलीग्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, वो डेटा उसको एक्सेस कर पाएँ। तो आप जस्ट उसे लिंक शेयर कर देंगे, तो सब कोई जिसके पास भी लिंक होगा, वो उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। सेम लो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम आता है। मोबिलिटी मैंने बता दिया कि कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे आप कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर या फिर मोबाइल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इतने तो हो गए एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस बहुत सारी तो नहीं है इसकी लेकिन कुछ है और सबसे मेजर जो है वो यही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आपका कुछ ऐसा हाल हो जाएगा क्योंकि फिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग वहाँ पे काम नहीं करेगी। इवन अभी कुछ कंपनियाँ जैसे कि एनवीडिया ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म लेके आ रही है जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं लाइक हाई एंड गेम्स आप अपने कंप्यूटर में खेल सकते हैं। सपोज़ आपकी कंप्यूटर की या फिर आपकी लैपटॉप की में 2 जीबी रैम है और आपको खेलना है कोई ऐसा गेम जो 16 जीबी या फिर 16 जीबी या 32 जीबी भी काम करता हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही आप उस गेम को भी खेल सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में सपोर्ट भी नहीं करता है। एंड बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट आप उसे खेल पाएँगे, तो अगर इंटरनेट ही नहीं होगा, तो आप कुछ भी ऑडियो, इमेजेस, वीडियो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। सो ये सब बंद हो जाएगा। सो इसीलिए इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है लिमिटेड कंट्रोल। लाइक अगर आप एक यूज़र हैं, तो आपके पास में बहुत सारा कंट्रोल तो नहीं होगा। आप या फिर आप एक कंपनी है, तो आपके पास में उतना कंट्रोल नहीं है जितना कि गूगल के पास में है। वो आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपके डेटा को ईज़िली एक्सेस भी कर सकती है और उससे कुछ लाइक उसको यूज़ करके अपना भी काम निकाल सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनीज़ करती हैं क्योंकि मोनोपोली ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अमेज़न और गूगल ने कर चुका है। तो अगर डिफरेंट कंपनीज़ भी आती है, तो शायद ये चीज़ काफ़ी हो जाए अच्छी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आती है जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कोई भी कंपनी के लिए, फिर कोई भी यूज़र्स के लिए। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये अभी उतने डेवलप स्टेज पे है, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी ये हैकर से अटैक इसे करते हैं और कभी-कभी ये हैक हो जाती है। तो ऑफ़ कोर्स अगर आप गूगल की या फिर अमेज़न की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए सिक्योरिटी काफ़ी हाई हो जाती है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी अगर वेबसाइट्स है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उस समय के लिए तो काफ़ी मुश्किल है। सो अगर आप यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसे कि कंपनीज़ होती हैं, जो बहुत छोटी-मोटी कंपनीज़ होती हैं, तब उनकी सर्विस अगर यूज़ करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और सिक्योरिटी बहुत हैम्पर हो सकती है। सो ऑलवेज़ प्रेफ़र कि आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेज़न की एडब्ल्यूएस ही यूज़ कर रहे हो, जो कि काफ़ी सिक्योर होती है और बहुत सारी कंपनीज़ इस पे रिलाई करती है, तो चांसेस कम होता है हैक होने का। अब थोड़े से आके देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, लाइक कहाँ से शुरू हुआ चीज़। तो हम लोग आ जाएँगे ऑल ओवर 1960s में। तो 1960s में जॉन एमसी कैर थे, सॉरी नाम ही कट गया। तो इंट्रोड्यूसेस मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग। अब मेन फ्रेम टाइम शेयरिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
और फिर 1969 में आपको देखा जाएगा कि ARPANET डेवलप्ड बाय JCR लिंक्डइन, लाइक ये सब जस्ट जान के रख लो क्या होता है। फिर 1970 में वर्चुअलाइजेशन आया, सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। फिर 1991 में जो बहुत इंपॉर्टेंट WWW लॉन्च हो गया था। और फिर 1997 में क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड बाय प्रोफेसर रामनाथ चिलापा, लाइक यहीं से मेन शुरुआत हुई क्लाउड कंप्यूटिंग की। फिर एक कंपनी आई सेल्सफोर्स, जो कि आज के मार्केट में बहुत ही अच्छा शेयर लेके बैठी है, और अच्छे अच्छे कोर्स जो करते हैं इनके, तो उनको काफ़ी हायर पैकेज मिलता है। सो सेल्सफोर्स एक कंपनी थी जो ऑफरिंग बिजनेस एप्स ओवर द इंटरनेट। अराइवल ऑफ सैस, अब सैस क्या होता है, पैस क्या होता है, बहुत कुछ अभी बताना बाकी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियो बनने वाली है, अमेजिंग कोर्स बनने वाला है ये वाला कोर्स। सो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर 2006 में अमेज़न आया, जो कि अपना AWS सर्विस लेके आया। फिर 2008 में गूगल ने अपना GCP और गूगल ऐप इंजन लेके आया, जहाँ पे आप अपने ऐप्स, वेबसाइट्स, बहुत कुछ यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। फिर जो 2014 में क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो 103 बिलियन यूरो इतना इसने इकट्ठा किया। फिर डॉकर ने अपना लेके आया। फिर गूगल फिर से अपना इंट्रोड्यूस वर्चुअल मशीन लेके आया, जो कि VM होता है। और फिर 2016 में क्लाउड कंप्यूटिंग फंक्शन लेके आया, जो कि मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स पे भी काम करता है। फिर 2017 में GCP आया। और अगर हम लोग 2021 की बात करें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एस्टिमेट है वो 304 यूरो बिलियन डॉलर्स है। सो अगर बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की 2021 में, तो सिर्फ AWS और Salesforce ग्लोबल लीडर्स हैं विद ओवर 304 बिलियन यूरोस, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो लाइक शुरुआत इतने छोटे से हुई, लेकिन अभी क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और क्लाउड कंप्यूटिंग। आने वाली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत मस्ती से सीखेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय करिए और खुश रहिए।